अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैंने बनाई है खोया कुल्फ़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है। मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए इसका लुक, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसके साथ मैंने आपको फालूदा सेवइयाँ बनानी बताई हैं और मज़ेदार सा मिल्क जो इसके साथ सर्व किया जाता है। पूरी कंप्लीट रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है। तो कैसे बनी है ये कुल्फ़ी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। खोया कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले दूध ले लिया है 1 लीटर के बराबर, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर ऐड करी है मैंने चीनी आधा कप के बराबर, ज़ाफ़रान ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 पिंच के बराबर ऐड किया है फूड कलर, येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। इतने में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कुछ नट्स। तो यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं 10 अदद बादाम लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसके अंदर ऐड करेंगे 5 अदद हरी इलायची। इसको क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। इसको हम ऐड करेंगे कुल्फ़ी के मिक्सचर में। अब देखें दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब जो हमने बादाम और काजू पीसे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम खोया 1 पाव के बराबर। तो आपने 1 पाव के बराबर फ्रेश खोया इसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि हम खोया कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसके अंदर खोया ज़रूर ऐड होगा। तो इसको मैंने हाथ से तोड़ के ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अच्छा, दूध को हमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो गया था इसका मिक्सचर। अब यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, मैंने ना ½ टीस्पून के बराबर, उसको थोड़े से पानी के अंदर मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध अच्छी तरीके से पक जाएगा, मतलब 15 से 20 मिनट आपने पकाना है इसको, और उसके बाद आपने ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखें इसको मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट पकाएंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है, चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये ठंडा हो गया अच्छी तरीके से, ठंडा होकर ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल्फ़ी बनाने के लिए आप लोग कुल्फ़ी मोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने ले लिए थे डिस्पोजेबल ग्लासेस, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। क्योंकि कुल्फ़ी मोल्ड हर किसी के पास नहीं होता, तो आप लोग ये ग्लासेस ले सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल ग्लास होते हैं ना घर में प्लास्टिक वाले, वो ले सकते हैं। इसको फॉइल से कवर कर देंगे अच्छे से। इसी तरीके से मैं सारे ग्लासेस को कवर कर लूँगी फॉइल से। उसके बाद आपने थोड़ा सा होल करना है इसके ऊपर, छोटा सा, ताकि इसके ऊपर हम आइसक्रीम स्टिक लगा सकें। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स भी इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, तो ये लगा देंगे। और इसके बाद आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में सेट करने के लिए। ये तकरीबन 10 से 12 घंटे में सेट होती है, चाहें तो आप इसको 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको पूरे 1 दिन के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मिल्क तैयार करेंगे जो कि फालूदा के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ली है, उसको आपने पका लेना है, कैरेमलाइज़ करना है। जब ये थोड़ा सा कैरेमलाइज़ हो जाएगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करने के बाद इसको आपने हल्का सा कुक करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। तो 1 कप के बराबर आपने दूध ऐड करना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेना है, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं फालूदा सेवइयाँ, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, वो ऐड कर दिया है पैन में। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसको पकाना स्टार्ट करना है। तो आपने इसको चमचा चलाते रहना है। ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट में पक के तैयार होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस आप इसको मिक्स करते चले जाएंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट होगा 1 से 1.5 मिनट के अंदर, तो आपने स्पीड से इसके अंदर चमचा चलाना है कुछ इस तरह से। और जब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक ये जो मिक्सचर है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको कुक करना है।
तो देखिए सेकंड डो में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने दूसरी जगह पे ग्लास को रेडी करके रखा हुआ था, यानी कि इसको मैं बनाऊंगी बगैर मशीन के। तो हम इसको पाइपिंग बैग में बनाएंगे, तो ग्लास को पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास के अंदर सेट करके रखा हुआ था, क्योंकि आपने इसको गरम गरम फ़ौरन ही बनाना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अब दूसरी साइड पे मैंने क्या किया था, एक प्याले के अंदर ठंडा या पानी आपने निकाल लेना है और उसके अंदर आपने आइस क्यूब्स ऐड कर देने हैं। अब पाइपिंग बैग हमारा रेडी हो गया है, इसको हम टिप पे से कट कर लेंगे, जितना आपको बारीक या मोटा रखना है उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फालूदा ऐड किया था गरम गरम, तो बहुत बारीक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और टिप पे से कट कर लिया था। हाथ में आप लोग कोई कपड़ा रख सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ ना जले इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैंने भी इसको दस्तरखान से पकड़ा हुआ था, एक कपड़े से पकड़ा हुआ था। तो आपने क्या करना है, ठंडे पानी में इसको इस तरह से निकाल लेना है, तो ये फ़ौरन से सेट हो जाएगा। अब सब जब निकल जाएगा तो इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपकी फालूदा सेवइयाँ जो हैं तैयार हो जाएंगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बगैर मशीन के भी परफेक्ट सेवइयाँ आप बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो कुल्फ़ियाँ थी वो रेडी हो गई हैं। इसको मैंने पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था, यानी कि नेक्स्ट डे मैंने इसको कंप्लीट किया था। तो देखिए इसको निकालने का तरीका ये, आपने हाथ पे अच्छी तरीके से हाथ की हीट इस पे लगा देनी है, उसके बाद ये कप में से इजीली निकल जाएंगी, ये देखिए। और ये 6 कप मैंने बनाए थे, इसके अलावा एक गिलास के अंदर भी मैंने इसको सेट कर लिया था। इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट ही बन के तैयार हुई थी। अब हम तैयार करेंगे मज़ेदार सा फालूदा की प्लेट, हम अपनी असेंबल करेंगे। तो उसके लिए आपने थोड़े से नट्स ऐड कर देने हैं इसके ऊपर। फालूदा सेवइयाँ जो हमने बना के रखी थी वो ऐड करेंगे, और जो दूध हमने बना के रखा था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे इसके ऊपर, और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन फ़ालूदा घर में बनके तैयार हो जाता है। चाहे तो कुल्फ़ी की फॉर्म में इसको एंजॉय करें, चाहे तो इसका फ़ालूदा बना के आप इसको एंजॉय करें। इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो ये मैं मज़ेदार सा फालूदा एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।